एक बार की बात है, एक बहुत ही दुखी व्यक्ति, बेहद मायूस और निराश, एक महात्मा के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं अपने जीवन से बेहद दुखी हूं। मेरी जिंदगी में इतना दुख भर गया है कि मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा हूं। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी तो मन करता है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। वह व्यक्ति गहरी सांस लेकर मानो अपने भीतर का सारा दर्द उंडेलते हुए बोला, आप इतनी साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अपने इस बुरे समय से बाहर आ सकूं? मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है महाराज। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। उसकी आवाज कांप रही थी। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में मैं जीऊं तो कैसे जीऊं? परिवार को खुश रखूं तो कैसे रखूं? उसकी आंखों में निराशा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके कोई साधारण सा तरीका बताइए जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप मुझे बड़ी बड़ी बातें समझाएंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। हजारों चींटियां वहां रहती हैं। फिर महात्मा ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, पर वह चींटियां मंदिर की जमीन को नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी उपजाऊ मिट्टी को खराब कर देती है, इसलिए वहां कोई पेड़ या घास भी नहीं उग पाती। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम एक काम करो, 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। व्यक्ति हैरान हो गया। पर महाराज, उसने कहा, उन चींटियों का घर तोड़ दूं और बिना किसी चींटी को मारे? ये कैसा काम है? महात्मा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, बस यही करना है। 7 दिन तक बिना किसी चींटी को मारे उनका घर तोड़ना। उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। शायद व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि महात्मा यह क्यों कह रहे हैं, पर वह किसी तरह तैयार हो गया। अगले दिन वह पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि चींटियां बड़ी मेहनत से अपना खाना इकट्ठा कर रही थीं। छोटी छोटी कतारों में अनाज के कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही थीं। यह देखकर उसका मन पिघल गया। उसे लगा, ये चींटियां इतनी मेहनत कर रही हैं और मैं इनका घर तबाह कर दूंगा, कितना बुरा लगेगा इन्हें। पर उसने महात्मा की बात को याद करते हुए किसी तरह से मन को समझाया और चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियों में अफरा तफरी मच गई। जो चींटियां कतारों में चल रही थीं, वह बिखर गईं। जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। उनका घर टूट चुका था और वह व्यक्ति भारी मन से वापस लौट आया। उसका दिल दुहक से भरा था। अगले दिन फिर वह पहाड़ी पर गया। उसने देखा, चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया था और फिर से अपना भोजन जमा करने में लगी थीं। यह देखकर व्यक्ति हंस पड़ा। उसे लगा, यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इन्हें पता है कि मैं फिर से आऊंगा, फिर से इनका घर तोड़ दूंगा। और फिर उसने वही किया। चींटियों का घर तोड़ा, उन्हें इधर उधर भागते हुए देखा और एक बार फिर भारी मन से लौट आया। यह सिलसिला चलता रहा। हर दिन वह पहाड़ी पर जाता, चींटियों का घर देखता और उसे तोड़ देता, लेकिन हर दिन वह चींटियां फिर से अपना घर बना लेती। आखिरकार 5वें दिन वह थक गया। उसका मन टूट चुका था। उसने सोचा, यह चींटियां कितनी अजीब हैं। बार बार हारने के बाद भी ये हार नहीं मानती। इनकी हिम्मत मेरे गुस्से से भी बड़ी है। अगले दिन वह पहाड़ी पर पहुंचा, पर इस बार उसका मन बदल चुका था। वह चींटियों का घर नहीं तोड़ना चाहता था, बल्कि वह उनके लिए आटा लेकर आया था। उसने आहिस्ता से आटा उनके घर के पास रखा और उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। 7 दिन पूरे होने के बाद वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मानकर वह काम पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। आखिर में मैं उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी मदद करने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा काम क्यों करवाया, पर मुझे उन चींटियों से दया और करुणा का अनुभव हुआ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो तुम्हें सिखाना चाहता था। चींटियां तुम्हें यह सिखा गईं कि चाहे कितनी भी बार गिरो, फिर से उठना ही जीवन है। देखो, वह छोटी सी चींटी
इतनी नाजुक होकर भी अपने घर को बार बार बनाती रही, हार नहीं मानी। यही जीवन का मंत्र है। उन्होंने आगे कहा, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए, सोचो कि तुम उन चींटियों से भी कमजोर नहीं हो। अगर वो बार बार गिरकर भी अपना घर बना सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं। इसीलिए बेटा, हर हाल में कर्मशील रहो, हिम्मत मत हारो। एक दिन प्रकृति तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगी। व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी समस्याएं छोटी लगने लगी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ चला।